दीपक, व्हाट अ सरप्राइज। अरे मीना, तुम और कॉलेज के बाद आज मिल रही हो? कॉलेज तो मजबूरी की वजह से छोड़ दिया था, और जो काम मैं मजबूरी से करती थी उसकी आदत हो गई। अरे ये क्या, तुम पेप्सी पी रहे हो? ओहो, चलो कुछ और पीते हैं और कुछ और करते हैं। अरे ये क्या कर रही हो तुम? बहुत गर्मी लग रही है। कैसी गर्मी? बताती हूँ। पापा, ये है आपके पैसे की पहली ताकत। हाँ बस यहीं रोक दो। दीपक। अरे रोशनी, तुम यहाँ कैसे? किसी की तलाश में हो? गुमशुदा की। गुमशुदा की तलाश तो पुलिस स्टेशन में की जाती है मैडम, होटल में नहीं। अमीरों के बेटे हमेशा होटलों में ही मिलते हैं, पुलिस स्टेशन में नहीं। ठीक कहती हो तुम। मैं गरीब तो नहीं, लेकिन बदनसीब जरूर। दीपक, अपनों के दिए जख्मों का इलाज इंसान घर में करता है, बाहर रुसवाई का डर है। तुम चाहो तो मेरे घर चलकर रह सकते हो। तुम्हें समाज का डर नहीं? घर छोड़ते वक्त तो डरे नहीं, फिर अब समाज से डर कैसा? पापा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा, मुझे यहाँ देखकर आप हैरान हो गए? कमाल की बात करता है यार। एक बाप अपने बेटे को देख के कभी हैरान हो सकता है? ठीक कहते हैं आप, लेकिन अगर बाप एक स्मगलर। दीपक, अपनी जबान को लगाम दो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। यही तो मेरी बदनसीबी है कि आप मेरे बाप हैं। पहले तो मुझे शक था, लेकिन आज पूरा यकीन हो गया है कि मैं एक ड्रग स्मगलर का बेटा हूँ। तुम्हें यकीन है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने बेटे पर कि तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी बदनामी होगी। देखो दीपक, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, वो तुम्हारे सुख के लिए कर रहा हूं। या मैं ओनली चाइल्ड। इन पैसों से तुम सोसाइटी में अपनी इज्जत बना सकते हो, अपना रुतबा बना सकते हो, जिस तरह के मेरा है। जिसे अपने ही घर के चिराग से रोशनी ना मिल सके, उसकी जिंदगी में सिवाय अंधेरों के और कुछ भी नहीं हो सकता। अरे वो सुखी कैसा जो लाखों लोगों की बर्बादी से लिपटा हो। इस 100 के नोट को देखो और इसे ध्यान से पढ़ो कि क्या लिखा है। ये 100 का नोट है और क्या? ध्यान से पढ़ो कि क्या लिखा है। देखो। ऑन डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे ₹100, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ भी नहीं। इस नोट पर कहीं लिखा है कि धर्म की कमाई से आया है या बेईमानी की कमाई से? ये मेहनत का है या स्मगलिंग का? नहीं, इसके सोर्स को नहीं, इसकी ताकत को पहचानो। कफन बेचने वाले को यह जानना जरूरी नहीं होता कि मौत किसकी और कैसे हुई। उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। समझे? अजीब सौदा। एक बाप अपने बेटे को पैसों से खरीदना चाहता है। पैसे का रिश्ता तो वेश्या और ग्राहक का होता है, बाप बेटे का नहीं। शर्म नहीं आती बाप पर कीचड़ उछालते हुए? गंदे कपड़ों पर तो कीचड़ की गंदगी भी चिप जाती है। उससे जबान लड़ाता है। जवान बेटे को थप्पड़ मारने का मतलब है कि वो घर छोड़कर चला जाए। अरे मैं तो बहुत पहले ही आपका घर छोड़कर चला जाता, लेकिन मुझे डर था कि मेरे जाने से राज अफसाना बन जाता और घर की बदनामी होती। लेकिन आज आपके थप्पड़ ने वो डर भी खत्म कर दिया। तेरी इस धमकी से मैं डरने वाला नहीं। बिना पैसे के इंसान घर में नहीं रह सकता, तो घर के बाहर कैसे रह पाएगा? घर के सुखों को याद करेगा ना, तो 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। समझे? आपके घर में बिस्तर तो फूलों का, लेकिन तकिया कांटों का। इसलिए सोना बहुत मुश्किल। जो बाप पैसों की छनकार में अपनी ज़मीर की आवाज न पहचान सके, वो भला अपने बेटे की आवाज कैसे सुन सकता? मैं जा रहा हूं, हो सके तो मां का ख्याल रखना।
जवान बेटे को प्यार से समझाना चाहिए, थप्पड़ से नहीं। जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार निकालने की क्या जरूरत है? तुम्हें मेरे थप्पड़ मारने का तो एहसास है, लेकिन बीच सड़क पर खड़े होकर उसने जो मुझ पर कीचड़ उछाला है उसका अंदाजा नहीं है। यह सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है गीता। अगर वो मेरे लाड़ प्यार से बिगड़ गया होता तो कॉलेज में कभी फर्स्ट ना आता। उसे नफरत है तुम्हारे पैसे कमाने के ढंग से। जिस पैसे को ठुकरा कर गया है वही पैसा उसे वापस घर भी लाएगा, तुम फिक्र मत करो। जिस बात की होने की ना मुझे उम्मीद है न विश्वास, फिक्र तो होगी ही। मैं माँ हूं उसकी। अगर उम्मीद टूट गई ना गीता तो समझ लेना हमारी किस्मत में औलाद का सुख नहीं था। पैसे का है, अगर बीज पौधा न बन सके, फल न दे सके, तो दोष माली का है, बीज का नहीं। किस्मत को क्यों दोष देते हो? अभी भी सब ठीक हो सकता है। क्या बात कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं बाप होकर बेटे से माफी मांगू? नहीं, कभी नहीं। माफी रिश्तों से नहीं, गलतियों की मांगी जाती। तुम चाहो तो दीपक के पास जा सकती हो, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा जमीर अभी भी जिंदा है। जमीर नहीं, शरीर जिंदा है। मैं जा रही हूं दीपक से मिलने। अरे माँ जी आप। जीती रहो। कैसी हो? बस ठीक हूँ, आइए ना। दीपक हाँ है। दीपक, माँ जी आई है। माँ, घर छोड़ते वक्त ये भी ख्याल नहीं आया कि मुझ पर क्या बीतेगी? माँ, जब घर में कोई बीमार हो तो परेशानी तो सारे घर वालों को होती है ना, भले ही बीमार सिर्फ एक होता है। माँ बाप की छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह कोई घर छोड़ देता है क्या? माँ, मैंने पापा की बातों के लिए नहीं, उनकी आदतों के लिए घर छोड़ा। दर्द वही है, पर जख्म नया है। जख्म का इलाज तो करना ही पड़ता है ना माँ। वक्त हर जख्म का मरहम है। बेटी, तुम्हारा नाम ही रोशनी है। अब तुम ही इस घर को अंधेरे से बचा सकती हो। माँ जी, ये तूफान उठा है, जब शांत हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। घर क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, ये मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा, जिसने देखा कुछ भी नहीं। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि दीपक यहाँ नहीं रहेगा, आप ही के पास रहेगा। तुम्हारा और कौन है बेटी? बस एक मामा है। पिताजी शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे। उनके गुजरने के बाद माँ भी नहीं रही। समाज में ड्रग्स जैसे जहर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं पत्रकार बनी हूँ। और ये प्रेरणा मुझे अपने शराबी पिता से विरासत में मिली है। तुम्हारी जिंदगी की कहानी में दुख छुपा हुआ है। दुख तो सुख की पहचान है माँ जी। झील में अगर लहर ना उठे तो झील दर्पण बन जाती है। मैं तुम्हारे बातों से बहुत प्रभावित हूँ।